मित्र थे और 3 मित्र अवंतिका नगरी में जाकर के रहने लगे। और रहने लगे, रहते रहते क्या देखते हैं कि नित्य प्रति दर्शन करने जाते हैं महाकाल भगवान के। और महाकाल के दर्शन करते हैं और महाकाल के बाहर ही जाकर के एक भांग घोटे की दुकान है। महाकाल मंदिर के बाहर एक भांग घोटे की दुकान है। तीनों मित्र अपने कमरे पे रहते हैं और नित्य प्रति दर्शन करने जाते हैं। एक दिन मन में आया कि आज भगवान को इतना सुंदर श्रृंगार होता है भांग का, और जब भगवान भांग खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। तो तीनों ने भांग ले ली वहां से और तीनों ने भांग लेकर के भांग को खा लिया और अपने कमरे पे आए। अब भांग का क्या रहता है कि भांग जब खा लो तो भूख बहुत लगती है। ऐसा संत बताते हैं कि भांग खा लो तो भूख ज्यादा लगती है, नहीं तो मन में ख्याल आ जाए पंडित जी को कैसे पता। तो भांग खाने के बाद में बताते हैं भूख ज्यादा लगती है। तो उन तीनों को भांग खा ली और इधर भूख लगने लगी। और भूख लगने लगी, उन्होंने सोचा कि क्या बनाया जाए। जब चारों तरफ देखा और देख करके क्या देखते हैं कि थोड़ा सा दूध रखा हुआ था। बोले काम करते हैं, आज खीर बना लेते हैं मिलकर के। और खीर की तैयारी कर दी उन्होंने तीनों ने। और तीनों ने जैसे ही खीर बनना प्रारंभ हुई और तीनों बातों में लग गए। और बात करते करते जो खीर 3 लोगों की बन रही थी वो इतनी बन गई कि 1 कटोरा रह गई बनते बनते, और तब तक नशा भी उतर गया। अब जैसे ही नशा उतरा तो तीनों के मन में ख्याल आया, अब इतनी सी खीर अब 3 जने कैसे खाएं। इतनी सी खीर और 3 जनों में कैसे बटे। उनमें से एक बहुत चतुर था, अंकित शास्त्री जितना। उसने बोल दिया कि महाराज एक काम करते हैं, अभी सो जाओ रात को। आज सो जाते हैं, सुबह जो सबसे पहले जगेगा और अच्छा सपना सुनाएगा उसे ही ये खीर मिलेगी खाने को। बोले बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। सब सो गए और सुबह जैसे ही जगे वो कटोरा वहीं का वहीं रखा हुआ है। सबने जल्दी जल्दी उठे, दातुन वगैरह की, हाथ मुंह धोए और आकर के कटोरे के आसपास बैठ गए। बोले भैया पहले तुम सुनाओ अपना स्वप्न। तो पहले मुकेश भैया से पूछा इन्होंने। बोले मुकेश भैया अपना स्वप्न सुनाओ। यही तीनों थे, 1 2 3। तो बोले अपना स्वप्न सुनाओ। तो मुकेश भैया ने बोला मैं रात को जैसे ही सोया और सोते सोते मैं अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या में जाकर के मैंने सरयू नदी, कनक भवन, हनुमान गढ़ी इतने इत्यादि दर्शन करे मैंने, और अयोध्या की परिक्रमा करी, भरत कूप इत्यादि सब दर्शन किए मैंने। बोले वाह, सपने में ही दर्शन करे आए, तुम्हारा स्वप्न तो बहुत अच्छा है। बोले मैं खीर खा लूं। बोले रुको रुको रुको, अभी तो भास्कर पंडित जी बाकी है। बोले आप बताओ। भास्कर पंडित जी आए। इन्होंने कहा कि भैया जैसे आप स्वप्न में अयोध्या पहुंचे, मैंने भी जैसे ही सोया और रात्रि में स्वप्न में मैं मथुरा वृंदावन पहुंच गया। और स्वप्न में जाकर के मैंने यमुना जी में स्नान किया, बांके बिहारी के दर्शन किए, निधि बन गया और वृंदावन की परिक्रमा की। बोले आपने भी स्वप्न अच्छा सुनाया है। बोले तो मैं खीर खा लूं। बोले अभी रुक जाओ, अभी तो अंकित बाकी है। अब अंकित चुपचाप बैठा हुआ है। अब दोनों ने पूछा भैया अंकित आप क्यों चुपचाप बैठे हो। बोले क्या बताएं। बोले तुमने स्वप्न नहीं देखा क्या। बोले देखने की आदत ही नहीं हुई। रात को हनुमान जी गदा लेके आ गए
अब ये तो दंदरुआ में रहते हैं। तो बोले रात को हुआ क्या कि हनुमान जी गदा लेके मेरे सपने में आ गए, और सपने में गदा लेके आए, बोले खीर खा, खीर खा नहीं तो अभी मारूंगा। बोले तुमने खीर खा ली? बोले खानी पड़ी, अगर नहीं खाता तो हनुमान जी मारते। जैसे ही कटोरा उठाया, कटोरा खाली रखा।